चैप्टर 1 में हम देखेंगे कि हमें ग्रिड का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है किसी भी पोर्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़े एरिया में नहीं बना सकती, बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं बना सकती, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी जो कॉपी के अकॉर्डिंग जो मेरे फ्रेम में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पेपर लिया है मैंने, और 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 सेंटीमीटर यहाँ लेती हूँ तो वो बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर उतना को फ्रेम में लाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं 1-1 सेंटीमीटर की ले रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसका जस्ट डबल साइज़ भी बना सकते हैं, 2 सेंटीमीटर के ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाऊंगी, इसीलिए 1-1 सेंटीमीटर में डॉट कर रही हूँ। तो पहले हॉरिजॉन्टली मैंने किया है, फिर वर्टिकली किया है, और चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया है 1-1 सेंटीमीटर के डॉट को, और इसे अब मैं स्केल की हेल्प से जोड़ रही हूँ सारे। पहले हमें एक बॉक्स जैसे क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद में अंदर जितने भी ग्रिड बनेंगे वो दोनों डॉट को जोड़ के। तो ये हम यहाँ कॉपी पर कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हमें पहले अपने प्रिंट आउट पे करना है, फिर अभी कॉपी भी करना है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि हम मोबाइल ऐप से कैसे करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि मोबाइल ऐप हमें कैसा यूज़ करना चाहिए। मोबाइल ऐप पे हम जो ग्रिड बना रहे हैं उस ग्रिड में जैसा ग्रिड बना हुआ है वैसा सेम हमें यहाँ पर बनाना है। अगर हम थोड़ा सा भी दूसरा ग्रिड बना लेते हैं तो फिर हमारे प्रोपोर्शंस में मिस्टेक्स हो सकती है, वो घिंच सकते हैं। तो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का था मेरे ग्रिड में, तो मैंने भी वही वैसे ग्रिड, उसमें 2 सेंटीमीटर के हिसाब से था, लेकिन मेरे जो कॉपी के सरफेस है उसके हिसाब से ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, ताकि इस कॉपी के मिडिल में वो आ जाए फिट। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको 2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, और थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रही हूँ सबको 1 2 3 4 करके, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए कि ग्रिड को हम अब देखते कैसे हैं। वो अप्रोच हम सीखेंगे कि हम ग्रिड को कैसे देखते हैं और कैसे बनाते हैं। अगर हम नंबरिंग नहीं करते हैं तो हमारा ग्रिड अगर खो जाता है, हम गलती से दूसरे बॉक्स को बना लेते हैं, तो फिर से हमें मिटा के पूरा करना पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान से हमें यहाँ पर जो आउटलाइन हम बनाएंगे अभी इस पोर्ट्रेट में, वो आउटलाइन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबरिंग से देखेंगे कि वो जो सिर वाला पार्ट है, कहीं भी से भी हमें एक स्टार्टिंग तो देनी होती है। तो हम उसके टिप से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मिडिल पॉइंट है उसके हेड का। तो उसमें देखेंगे कि उसका हेड वाला पार्ट किस किस ग्रिड के अंदर में आ रहा है, क्योंकि जो हमने नंबरिंग की हुई है ना, वो किस किस में आ रहा है। तो 6 7 8 में आ रहा है उसका हेड, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे उसको बनाना। तो जैसे पहले हमने सीखा कि हमें कैसे करना है, वो सभी आप लोगों ने देखा, अच्छे से बनाया। तो ग्रिड में काम करने का एक ये भी प्लस पॉइंट होता है कि हम इसे बहुत जूम करके भी बना सकते हैं ना मोबाइल पे, क्योंकि जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो उसे जूम करते हैं तो हमारे प्रोपोर्शनल लेवल पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। बट ग्रिड तो हमारा रेडी है, हमारा एक जो बेस है वो रेडी है, उसको हम अब बॉक्स के अंदर हमें बस बनाना है। तो उसको हम जूम करके देख सकते हैं, और उसको एक्यूरेटली हमें ड्रॉ करना है। तो जैसे जैसे हमने देखा था कि कहाँ से डॉट स्टार्ट करनी है, कहाँ से लेके जानी है, सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 एक एक ग्रिड को देखते जाएंगे, उस पर उंगली रखते जाएंगे और नीचे ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड दिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे। अब बाहर का जैसे आउटलाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब हम अंदर के पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो अब हम ऊपर से देख रहे हैं कि 6 के इतने नंबर पे आईज़ है या फिर आईब्रोज़ है, तो वैसा देखेंगे और उसके बाद वहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हम छोटे छोटे बॉक्सेस क्रिएट करते हैं ना 1 सेंटीमीटर के, तो हमारी एफ़र्ट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बॉक्सेस हम बड़े बनाते हैं तो हमारी थोड़ी एफ़र्ट बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें पोर्ट्रेट का आउटलाइन हमने क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम उसमें क्या अप्रोच करेंगे शेडिंग के लिए।